स्टैगफ्लेशन। देखिए, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक स्टैग और दूसरा इन्फ्लेशन। तो स्टैगनेंट यानी स्टैग क्या है? स्टैगनेंट को प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये स्थिरता को दर्शाता है स्टैगनेंट। और इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। तो देखिए, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वहाँ इन्फ्लेशन अपने पीक पर होती है, बावजूद इसके अर्थव्यवस्था में जो है जो डिमांड है वो भी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि मुद्रास्फीति में आमतौर पर जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी हमें दशा देखने को मिलती है मुद्रास्फीति में। परंतु स्टैगफ्लेशन की दशा में क्या होता है, परिस्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर इकोनॉमी जो है डिक्लाइन कर रही होती है, फिर भी जो है हमें इन्फ्लेशन उस इकोनॉमी में देखने को मिलती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं कोविड के दौर पर हमें देखने को मिल सकता है। तो कोविड के समय क्या हुआ था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो रोज़गार थे वो ख़त्म हो चुके थे, है ना। तो लोग जो है घर पर बैठे हुए थे, तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसे की कमी थी, है ना, मनी की कमी थी। तो जब पैसे की कमी होगी तो डिमांड ऑलरेडी कमी होगी, लेकिन उसी समय जो है इन्फ्लेशन भी अपने पीक पर थी। और ऐसा क्यों हुआ होगा? तो याद करिए, मैंने आपको दो इन्फ्लेशन के टाइप बताए थे, एक था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और दूसरा था स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो हम लोगों ने देखा था जब कॉस्ट पुल जो इन्फ्लेशन थी, वहाँ पे जो लागत होती है वो बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उससे जो है अंतिम फाइनल गुड्स जो निकल के आती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट थे, है ना, स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन थी, तो ये क्यों देखी गई थी? क्योंकि ये जो है अर्थव्यवस्था में कुछ खराबी के कारण हमें देखने को मिलती है कि उस समय जो है कोल्ड स्टोरेज की कमी हो जाए। अगर रॉ मटेरियल, अगर कोई भी चीज़ किसान अगर फल सब्जी इत्यादि का उत्पादन करता है तो ये डेली प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको अगर स्टोरेज की व्यवस्था अगर ना हो तो ऐसे में भी, या परिवहन या सड़क अच्छी तरीके से ना बनी हो तो ऐसे में भी जो है परिवहन लॉजिस्टिक की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इसके कारण जो है अब जब सामान रॉ मटेरियल मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है इन्फ्लेशन क्या होगी, पीक पर होगी। इसी कोविड के दौर में हमने देखा कि सब्जियों के जो प्राइस थे वो बढ़े, तेल की प्राइस बढ़े, क्योंकि लोगों ने होर्डिंग और कार्टलाइजेशन जैसे जो हमने देखे थे इलीगल अवैध तकनीकें, उनका भी जो है धड़ल्ले से प्रयोग किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यही है स्टैगफ्लेशन, ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी देखी जाती है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो मंदी है वो उसके भी हालात हमें देखने को मिलते हैं।